आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। Hyundai Tucson की टेस्ट ड्राइव, Mercedes C-Class कैब्रियोले की एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव, वेस्पा ने लॉन्च किया 12.5 लाख का स्कूटर, पोर्शे लेकर आ गई है मकान का पेट्रोल वेरिएंट, होंडा एक्टिवा या टीवीएस जुपिटर, कौन सा स्कूटर लेना चाहिए बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट 2221। एक तो उसका लंबा व्हील बेस है और आपको आगे सामान रखने की काफ़ी जगह मिल जाती है, और सामान नहीं रखना चाहें तो आपको कंफर्टेबल पाँव रखने की जगह मिलती है। 14 नवंबर को Hyundai ने लॉन्च की 3rd जनरेशन Tucson। इस साल Hyundai की तरफ से ये दूसरा बड़ा लॉन्च है। इसके पहले उन्होंने Elantra लॉन्च की थी, जिसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो क्या Tucson में भी वो दमखम है कि उसको भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिले? चलिए मेरे साथ पता करते हैं। Tucson के लॉन्च के साथ Hyundai की कोशिश है कि वो एक ऐसे सेगमेंट में पैर जमाए जो काफी सालों से ठंडा पड़ा है। इस सेगमेंट में फिलहाल सिर्फ Honda CR-V है और इसकी बिक्री ना के बराबर है। Hyundai के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस सेगमेंट के खरीदारों को Tucson के साथ वापस लाना। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जरूर ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप 20 से 25 लाख के बजट में एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, और इसी बात को नोटिस करके Hyundai लेकर आ गई है Tucson, जो कि इसी बजट के आसपास है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके लुक्स में क्या खास है। तो काफ़ी कुछ Hyundai की जो एसयूवी हैं उनसे बहुत मिलता हुआ है। ट्रेपेजॉइड ग्रिल सामने, जिसमें क्रोम का अच्छा खासा इस्तेमाल, बीच में बड़ा सा Hyundai का लोगो। अब जो आपको DRLs मिलते हैं, डे टाइम रनिंग लैम्प्स, वो यहाँ नीचे LEDs भी मिलते हैं। साथ ही वो DRLs हेडलैम्प्स में भी लगे हुए हैं। रैप अराउंड हेडलैम्प्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बोनट पर भी थोड़ी सी लाइंस देकर इसको इन्हांस किया गया है। लुक्स स्टाइलिश है। लेट्स लुक एट द बैक एंड सी वहाँ पर क्या खास है। Hyundai Tucson में ऊपर आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, शार्क फिन शेप्ड एंटेना है, पीछे ये स्पॉइलर दिया गया है, और इसकी रियर प्रोफाइल की एक खास बात है, ये कुछ बाहर ज़्यादा निकला हुआ सा दिखता है बिकॉज ये ग्लास हैज़ अ लॉट ऑफ इंक्लाइन। साथ ही ये टेल लैम्प रैप अराउंड है। थोड़ा एम्बेलिशमेंट यहाँ दिया गया है इन रिफ्लेक्टर्स के साथ, और साथ ही जो एग्जॉस्ट है, ट्विन एग्जॉस्ट ट्रेपेजॉइड शेप के अच्छे दिखते हैं। Tucson के लिए एक बात खास है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो Hyundai की नई डिज़ाइन फिलॉसफी, फ्लूइडिक डिज़ाइन फिलॉसफी पर आधारित है। बट देन व्हाट वर्क्स फॉर Tucson इज दैट इट लुक्स मोर लाइक Santa Fe एंड लेस लाइक Creta। Hyundai Tucson में स्टाइलिश अलॉय व्हील है। इसके टॉप वेरिएंट में 18 इंच के और बेस वेरिएंट में 17 इंच के व्हील है। इसके चारों तरफ ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जो गाड़ी को प्रोटेक्शन के साथ मस्कुलर लुक भी देती है। इसमें कुछ वेलकम फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे आप चाबी लेकर गाड़ी के करीब जाएंगे, इसके ORVM खुल जाते हैं, पेडल लैंप जल जाते हैं। लेकिन ये तो थी इसकी एक्सटीरियर ब्यूटी, लेकिन अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। Hyundai की खासियत है कि वो अपनी गाड़ियों में काफ़ी सारे फीचर्स लेकर आते हैं, और वैसा ही Tucson के साथ भी है। सबसे पहले इंटीरियर्स के लुक की बात करूं, देन आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। बट इफ़ यू आर अ बिग फैन ऑफ ऑल ब्लैक इंटीरियर्स दैट यू डोंट गेट हियर, यू गेट डुअल टोन ब्लैक एंड बेज। देखने में अच्छा है। इंटीरियर्स में आपको एक सेडान कार की तरह कंफर्ट का एहसास होता है। इसमें स्मार्ट की, पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप के साथ पहली बार इस सेगमेंट की गाड़ी में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। वैसे जितने फीचर आपको फ्रंट सीट पर मिलते हैं, उतना इसके पैसेंजर सीट पर नहीं मिलते। एक और चीज़ है यहाँ पर, दिस कार हैज़ क्लस्टर आयोनाइजर। जिस तरह से आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं एयर प्योरीफायर्स पर, तो एक एयर प्योरीफायर यहाँ Tucson में भी मिल रहा है आपको।
इन सब फीचर्स के साथ इस एसयूवी को पार्किंग करना भी आसान है। पार्किंग सेंसर के साथ रियर कैमरा भी लगा है। सेफ्टी पर Hyundai ने काफी जोर दिया है। 6 एयरबैग के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, कंट्रोल के साथ डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल भी दिए गए हैं। तो चलिए अब इसे चलाकर भी देख लेते हैं। Hyundai Tucson में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन हैं। इसमें आपको दोनों में ही ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स भी मिलता है। दोनों इंजन लगभग 2 लीटर के हैं। 1995 सीसी फॉर डीजल एंड 1999 सीसी फॉर पेट्रोल। हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो डीजल ऑटोमेटिक है। परफॉर्मेंस वाइज अच्छा परफॉर्मेंस है। 2 मोड्स आपको ऑटोमेटिक में मिलते हैं, इको और स्पोर्ट्स। इको में इट्स अ वेरी नाइस लीनियर परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स में द इंजन बिहेव्स अ लिटिल बिट मोर पेपी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर इट डज मेक अ बिग चेंज इन द वे दिस कार परफॉर्म्स। 2-3 चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए दी गई हैं। हिल असिस्टेंस और साथ ही डिसेंट कंट्रोल भी है, जिसकी वजह से पहाड़ पे चढ़ना उतरना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एक और फंक्शन है ऑटो होल्ड, जो कि अगर आप ट्रैफिक में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को रोकते हैं, देन यू डोंट हैव टू कीप योर फुट ऑन द ब्रेक कंटिन्यूसली। आप अपना पैर वहाँ से हटा सकते हैं और उसके बाद भी ये गाड़ी मूव नहीं करेगी ऑटो होल्ड में। सो दैट्स अ वेरी गुड फंक्शन फॉर द मैडनिंग ट्रैफिक वी हैव टू फेस एवरी डे। और इस डीजल इंजन वाली 200 की पावर 185 bhp है और ये सारा पावर 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देता है। कंपनी के अनुसार इसकी माइलेज 16 किलोमीटर है, जबकि मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 18 किलोमीटर है। बेहतर माइलेज के साथ इसकी कीमत भी कंपनी ने काफी अट्रैक्टिव रखा है। दिल्ली में 200 की एक्स शोरूम कीमत 19 लाख से 25 लाख रुपए के बीच है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में तो Hyundai ने धमाल मचा के रखा है क्रेटा के साथ, लेकिन ये सेगमेंट जिसमें 200 है थोड़ा डिफिकल्ट है। लेट्स सी कैसा रिस्पांस मिलता है इसको। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आ रहे हैं मर्सिडीज सी क्लास कैब्रियोलेट की टेस्ट ड्राइव। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। इंडिया का लग्जरी कार मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक से बढ़कर एक ऑप्शन सब आपके पास इस मार्केट में मौजूद हैं। मर्सिडीज लग्जरी कार मार्केट में अपनी नंबर 1 पोजीशन को बनाए रखने के लिए लगातार नए लॉन्चेस कर रही है। हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया सी क्लास कैब्रियोलेट। कैसी है ये गाड़ी, बता रहे हैं कुमार संजय। मर्सिडीज सी सीरीज में चाहे सेडान हो या फिर कूपे हो या फिर एसयूवी, इन सब में जो सबसे खूबसूरत है वो है कन्वर्टेबल। 20 सेकेंड में कूपे से कन्वर्टेबल बन जाती है, यानी अपने रूप को चेंज कर लेती है, और यही इसकी खूबसूरती का राज भी है। इसी ओपन रूफटॉप को देखकर इसके खरीदार मोहित हो जाते हैं। C300 कैब्रियोले दिखने में जरूर सी क्लास की तरह दिखती हो, लेकिन इसकी कई चीजें इसे अलग बनाती हैं। फ्रंट ग्रिल डायमंड डिजाइन में है, उसके बीचों बीच ग्रिल के ऊपर सिंगल क्रोम लाइन दी गई है, जबकि सी क्लास में 2 क्रोम लाइन मिलती है। फ्रंट का लोअर हिस्सा भी थोड़ा अलग दिखता है। बोनट और बॉडी पर दी गई लाइन स्टाइल का हिस्सा तो है ही, साथ ही ये डायनामिक रफ्तार में भी मदद करता है। इसका जो हेडलैम्प है पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है, यानी इसमें आपको हेडलैम्प, फॉग लैम्प, टर्न इंडिकेटर, DRL यानी डे रनिंग जो लाइट है उसको मिलाकर बनाया गया है। और दूसरी बात, जो इसका हेडलैम्प है वो LED इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम पर काम करता है, यानी मौसम के अनुसार सुबह हो या फिर शाम, दिन हो या फिर रात, इसके अनुसार जो इसकी रोशनी है कम या फिर ज़्यादा होती है।
इसके पिछले हिस्से को भी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। टेल लैंप में भी एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही टेल लैंप के डिजाइन को कार के शोल्डर लाइन के साथ मैच किया गया है। कैब्रियोले कार होते हुए भी इसमें सामान रखने के लिए आपको 285 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मर्सिडीज की डीएनए है, हर कार में आपको लग्जरी कंफर्ट का एहसास। आपको सी कैब्रियोले में वही एहसास मिलता है। जो इसका जो रूफ टॉप है वो सॉफ्ट फैब्रिक के बने, वो भी कई सारे लेयर को मिला करके। और दूसरी बात कि ये ऑल वेदर है, यानी हर मौसम के लिए, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या फिर बरसात। और सबसे अहम बात, जो इसकी इंटीरियर की जो नॉइज लेवल है उसको भी ये कम करता है। इसके रूफटॉप को खुलने या बंद होने में सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं। रूफटॉप फैब्रिक में कंपनी 4 कलर का ऑप्शन दे रही है। रूफटॉप के साथ इसमें मर्सिडीज का यूनिक एयर कैप सिस्टम भी लगा है, जिससे रूफ खुलने के बाद भी ड्राइव के दौरान हवा अंदर नहीं आती है। इसका जो इंटीरियर है वो आपको सी क्लास और सी क्लास कूपे की याद दिलाता है। कई सारी चीज़ें उन्हीं गाड़ियों से बोरो किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस सी कैब्रियोले को अलग बनाता है। पहली चीज़ है आपको रूफटॉप का जो बटन है वो इसमें दिया हुआ है। सीट के जो कंट्रोल हैं वो आपको डोर पैनल में है। और तीसरा, जो इसके सीट्स हैं वो स्पोर्ट्स गाड़ियों की तरह हैं। इस तरह से इसका इंटीरियर डिजाइन सी क्लास की तरह है, चाहे वो डैशबोर्ड हो या फिर कंसोल पैनल। सिर्फ डिजाइन ही नहीं है, जो फीचर भी दिए गए हैं वो भी सी क्लास के ही हैं। इसमें भी बर्मस्टर कंपनी का साउंड सिस्टम लगा है। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इंफोटेनमेंट के लिए टेलीमेटिक्स फीचर, स्टीयरिंग व्हील और डोर पैनल और सीट में लगे लेदर आपको शाही एहसास दिलाते हैं। ये 2 डोर 4 सीटर कार है। सीट जरूर स्पोर्ट्स कार की तरह है, लेकिन कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके दोनों फ्रंट सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के लिए इसके लिए डोर पैनल में इलेक्ट्रिक बटन दिए गए हैं। आसानी से आप सीट बेल्ट लगा सकें, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसके दोनों फ्रंट सीट में बेल्ट फीडर दिया गया है, जो दरवाजा बंद होते ही बाहर आते हैं। कंपनी का कहना है कि सी क्लास कैब्रियोले की जो परफॉर्मेंस है वो स्पोर्ट्स कार की तरह है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि सचमुच में क्या इस गाड़ी में वही स्पोर्ट्स कार की तरह परफॉर्मेंस है या नहीं। इस कार को 50 किलोमीटर के स्पीड में ड्राइव करते वक्त एक बटन के सहारे रूफ को खोला जा सकता है। अगर स्पीड इससे ज्यादा है तो ये नहीं खुलेगा। इसमें आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसका पावर है 245 bhp और ये सारा पावर 9 स्पीड गियर के सहारे रियर व्हील को देता है। तभी तो कैब्रियोले होते हुए भी इस गाड़ी की स्पीड स्पोर्ट्स कारों से कम नहीं है। इसका इंजन काफी रिस्पॉन्सिव है, एक्सीलरेटर देते ही रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें भी सी क्लास की तरह 5 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जरूर कम है, लेकिन खराब रास्तों में भी डायनेमिक ड्राइव के लिए इसमें एडवांस सस्पेंशन दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के मामले में इस कार का कोई जवाब नहीं है। रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से पेडल दबाते ही एक स्पोर्ट्स कार की तरह इसमें पुश मिलता है। तभी तो ये कार 6.4 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार आराम से छू लेती है। और खाली रास्ता मिल जाए तो आप इसे 250 किलोमीटर की रफ्तार से आराम से चला सकते हैं।
इस तरह से डायनेमिक ड्राइव के साथ खुली हवा में मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो मर्सिडीज सी क्लास की कैब्रियोले एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। सी क्लास 300 कैब्रियोले की एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए है। ऑटो वर्ल्ड की खबरों में लग्जरी कार मेकर पोर्शे लेकर आ गई है अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी मकान का पेट्रोल वेरिएंट। वहीं वेस्पा ने लॉन्च कर दी है देश की सबसे महंगी स्कूटर। लेट्स टेक अ क्विक अपडेट ऑफ ऑटो न्यूज़। स्पोर्ट्स कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पोर्शे ने मकान का R4 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 76,84,000 रुपए है। R4 वेरिएंट मकान का बेस मॉडल है और इसमें 2 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है जो 252 bhp का पावर जनरेट करता है। इसका सीधा मुकाबला जगुआर की F-Pace से है। मौजूदा पोर्शे की मकान और इस R4 में लुक और स्टाइल के मामले में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इसमें जो इंजन लगा है वो पोर्शे के बेड़े में नया इंजन है। मकान R4 की दूसरी खासियत है कि पोर्शे की सभी गाड़ियों से इसका वजन सबसे कम है। तभी तो ये एसयूवी होते हुए भी 100 किलोमीटर की रफ्तार 6.5 सेकंड में ही पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटा। वेस्पा ने अपनी 70वीं सालगिरह के मौके पर देश में 2 स्कूटर लॉन्च किए हैं। पहला वेस्पा 946 एम्पीरियो अरमानी एडिशन। इसकी कीमत 12.5 लाख रुपए है। इसे इटालियन डिजाइन और मशीन को मिलाकर बनाया गया। दिखने में जरूर ये सिंगल सीटर विंटेज स्कूटर दिखता है, लेकिन इसमें मॉडर्न फीचर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग कंट्रोल, ABS के साथ इसमें लगा इंजन फ्यूल इंजेक्शन तकनीक पर काम करता है। कंपनी से इंपोर्ट कर यहाँ पर बेचेगी। जबकि दूसरा वेस्पा एनिवर्सरी एडिशन, इसकी कीमत है 96,000 रुपए और इसे मौजूदा वेस्पा की VXL 150 के ऊपर डिजाइन किया गया है। इसमें 150 सीसी का इंजन है जो 11.5 bhp का पावर देता है। कंपनी का कहना है कि इन स्कूटर्स के सहारे मोबिलिटी के साथ लाइफस्टाइल चाहने वालों को वो टारगेट कर रही है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे हमें होंडा एक्टिवा या फिर TVS जुपिटर में से कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल हविका नागरीचा का है। होंडा एक्टिवा TVS जुपिटर में कंफ्यूज हैं, आपकी क्या राय है? हविका जी, हम जुपिटर बताएंगे आपको फॉर वेरी गुड रीजंस। एक तो उसका लंबा व्हील बेस है और आपको आगे सामान रखने की काफ़ी जगह मिल जाती है, और सामान नहीं रखना चाहें तो आपको कंफर्टेबल पाँव रखने की जगह मिलती है। पीछे उसका जो फ्यूल कैप है दैट इज़ बिहाइंड द सीट, तो आपको सीट उठाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको स्कूटर से उतरने की भी ज़रूरत नहीं जब आप टॉप अप कराने जाते हैं। और तीसरी चीज़ है उसके जो व्हील्स हैं वो 12 इंच के व्हील्स हैं विच गिव यू लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। और ट्यूबलेस टायर्स के साथ अब आने शुरू हो गए। 45 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है एंड 55,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है। उसकी आफ्टर सेल सर्विस एंड सर्विस सेंटर्स भी बहुत काफ़ी हैं, सो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली उनकी मेंटेनेंस की। हिमांशु जुनारकर अपनी पहली कार खरीदना चाहते हैं। बजट है 4 से 6 लाख का। इन्होंने पसंद की है वैगनआर VXI या फिर स्विफ्ट VXI। जानना चाहते हैं इनके लिए बेस्ट कौन सी है? हिमांशु जी, हम आपको बताते हैं वैगनआर के लिए, नॉट बिकॉज स्विफ्ट इज़ अ बैड कार, बट स्विफ्ट अब नई आने वाली है अगले साल, तो हम इस करके आपको कहते हैं आपके बजट के अंदर टॉप मॉडल वैगनआर का आ सकता है, जो प्राइस उसकी शुरू होती है 4.39 से और जाती है 5.50। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। द 1 लीटर इंजन विच टेक्स आउट 68 bhp, और उसके अंदर बढ़िया चीज़ है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल मेड बाय मारुति, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा सेल इसी की है आजकल।
आई होप आपको आज का शो पसंद आया। अगर ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं ट्विटर पर। मेरा ट्विटर हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, डोंट टॉक ऑन मोबाइल व्हेन यू ड्राइव, एंजॉय योर राइड, बाय बाय।